हाय एवरीवन, वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंडिया आसियान रिलेशंस। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो रिसेंटली लाओस में रहे हैं और वहाँ पर बेसिकली आसियान का जो समिट है, ईस्ट एशिया समिट, उसको कंडक्ट करा गया। साथ ही साथ इस साल ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके 10 साल पूरे हो गए। तो 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस साल उसको लॉन्च करा जाता है और आज 2024 में इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। तो मेंस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो चलिए, इंडिया आसियान के ये देखिए आप मैप जो है वो देख सकते हैं सभी नेशंस का, जो भी कंट्रीज हैं। देयर आर 10 नेशंस, साउथ ईस्ट नेशंस। म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कैम्बोडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है। तो इस तरीके से आप सभी नेशंस को देख सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल कि क्या क्या पॉइंट्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। जब भी आप इसके बारे में लिखेंगे तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमी की बात करी जाएगी, पॉलिटिकली बात करी जाएगी 10 स्टेट्स का साउथ ईस्ट एशिया में। और इनका मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। ये इनका मोटो है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। मतलब ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो जिस तरीके से हमारे भारत में अलग अलग रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग एक साथ रहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो ये इनका मोटो भी काफी हद तक सिमिलर है। और ये इंक्लूड करते हैं सम ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। जैसे आप सिंगापुर वगैरह को भी देखोगे, इंडोनेशिया को देखोगे। तो इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहला है एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस। साथ ही प्रमोट करना रीजनल पीस और प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन चार्टर को एफिशिएंट यूटिलाइज किया जाए एग्रीकल्चर का, ठीक है, और बेसिक इंडस्ट्रीज का। मेंटेन किया जाए क्लोज और बेनिफिशियल कोऑपरेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और नॉन इंटरफेरेंस किया जाए इंटरनल अफेयर्स ऑफ वन अनदर। पंचशील प्रिंसिपल्स, जो भारत और चाइना के बीच में भी पंचशील प्रिंसिपल्स साइन हुए थे बेसिकली। तो इंडिया जो है 1954 के अप्रॉक्स में इसको साइन करा गया था और 1962 में वॉर हो गया था। तो ये हिपोक्रेसी है चाइना की। खैर, ये सारे आप पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लिए चलते हैं आपको रेलिवेंस। आसियान का रेलिवेंस ही क्या है? मतलब आप कहोगे कि काफ़ी छोटे नेशंस हैं, तो फिर लेकिन यही तो बात है कि वो छोटे हैं तो इसीलिए एक साथ हैं कि यूनिटी की बात कर सकें वो। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बेसिकली थर्ड लार्जेस्ट लेबर फोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट और करेंटली 7 और ये 4th हो जाएंगे 2050 में, ठीक है। तो ये पूरा हम देख सकते हैं किस तरीके से इकोनॉमिकली ये आगे बढ़ रहे हैं, 4th बाई 2050। ये इंपॉर्टेंट है। लेबर मार्केट के केस में भी आप देखोगे तो थर्ड लार्जेस्ट हैं, ठीक है। साथ ही साथ नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो आउटकम्स इसका क्या निकल के आता है, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी गई है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मतलब रिसेंट में जो समिट हुआ है वहाँ के कुछ पॉइंट्स को हम ले रहे हैं 2024 का। ये देखिए, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया जो है वो शेयर करेगा नॉलेज और एक्सपीरियंस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे कि आधार और यूपीआई आसियान नेशंस के साथ में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में बात किया जा रहा है। साथ ही स्ट्रेंथन करा जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को, ठीक है। तो जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मतलब और बेहतर रिलेशंस इंडिया और आसियान के। तो यहाँ पे फोकस किया जाएगा पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी इस रीजन में, क्योंकि साउथ चाइना सी भी लाई करता है और हम सबको पता है कि किस तरीके से चाइना जो है वो अपना एग्रेसिव नेचर जो है वो वहाँ पे प्रमोट करता है। किस तरीके से वो छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं, जैसे आप देखोगे साउथ चाइना सी में, तो वहाँ कुछ आइलैंड्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको लगातार चाइना क्लेम करता है। तो ये वायलेट करता है और इसी को लेकर के इंडिया जो है वो आगे बात कर रहा है। एक्सप्लोर करेगा कोलैबोरेशन, जहां वो डाइवर्स चैलेंजेस को हैंडल करेंगे, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर, कोविड के बाद से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये सारे बहुत छोटे देश हैं। इंडोनेशिया वो अपना कैपिटल ही बेसिकली इसीलिए तो शिफ्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज, कि वो शहर जो है वो डूबने लग जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की। जब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे जो पॉइंट्स निकल के आते हैं वो बहुत अच्छे हैं जो आप मेंस में कोट कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा, और ये एनुअल रिपोर्ट 2023 का बताता है कि भारत जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, मतलब इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आसियान है। मतलब आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंस है आसियान का। मतलब आसियान जो है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया के लिए थर्ड नंबर पे वो आता है ये
बहुत बड़ा मतलब चंक है। साथ ही हम FDI इनफ्लो की बात कर ले, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो वो निकल के आता है 2023 तक में $110 बिलियन, जो 22% है इंडिया के टोटल FDI इनफ्लोज का, अकॉर्डिंग टू DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इनके हिसाब से 110 बिलियन यानी 22% ऑफ टोटल FDI इनफ्लोज। FDI जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, स्टेबल होता है, 10% से ज़्यादा को होता है, कई बार कंपनी ओनरशिप के भी पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एरिया की भी बात करी गई है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को वो बढ़ावा दे सके। ये आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एरिया के बारे में बात करा जा रहा है, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ जब हम स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी को डिस्कस करते हैं तो द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इंडिया का मैरीटाइम ट्रेड रूट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का स्पेशली, और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ये आप देखिए यहाँ मैप में, ये चाइना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना का जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो इसी रास्ते से जाता है, तो कल को इंडिया अगर इसको ब्लॉक कर देता है तो चाइना का एनर्जी सप्लाई जो है वो ठप हो जाएगा, तो इसीलिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही इंडिया का पार्टिसिपेशन ईस्ट एशिया समिट में और आसियान के रीजनल फोरम में एनहांस करता है रीजनल स्टेबिलिटी और मेंटेन करता है बैलेंस ऑफ पावर इस रीजन में, क्योंकि चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करता है, तो इंडिया जो है वो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही काउंटर करना इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट, कॉम्बाट करना टेररिज्म और टैक्स इवेजन, तो म्यांमार भी इसका सदस्य है। म्यांमार के साथ भारत का बाउंड्री है। म्यांमार जो है वो आप देखोगे तो किस तरीके से, मतलब जब हम ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो म्यांमार उसका एक एग्जाम्पल निकल के आता है। और अगर हमारे पड़ोसी में ऐसे इंसिडेंट्स होंगे तो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो ऑलरेडी बहुत वल्नरेबल है, बहुत फ्रजाइल है, वहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा आएंगे, तो इसीलिए काउंटर करना इंसर्जेंसी को नॉर्थ ईस्ट में, कॉम्बाट करना टेररिज्म को, आतंकवादी गतिविधियों को, टैक्स इवेजन्स को। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो दैट इज सेंट्रल टू एक्ट ईस्ट एंड इंडो पैसिफिक विजन। ये इंडो पैसिफिक जो है उसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो अब प्रोजेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट हैं उसको देखते हैं। जैसे सबसे पहले है कि इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को मजबूत करना इंडो पैसिफिक के रीजन में, साथ ही सोशियो कल्चरल कोऑपरेशन में पीपल टू पीपल टाइज को बूस्ट करना, फंड करना आसियान कंट्रीज़ को, जैसे आसियान इंडिया कोऑपरेशन फंड, आसियान इंडिया ग्रीन फंड। अच्छा, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में अगर हम देखें तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड का ट्राइलैटरल हाईवे और कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट, ये देखिए आप कोलकाता से सितवे किस तरीके से यहाँ कनेक्ट हो रहा है इंडिया से म्यांमार, तो ये बेसिकली कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे आप इंडिया म्यांमार और थाईलैंड का हाईवे भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये कम्प्लीटली आपको देखने को मिल जाएगा। और डिफेंस कोऑपरेशन में देखें तो यहाँ पे जॉइंट नेवल और मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट किया जाता है। यहाँ तक कि इंडिया जो है वो फिलीपींस को, जो आसियान का ही एक सदस्य है, उसको लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है, और ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत उसको दे रहा है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है इंडिया ये रशिया के साथ मिलकर बना रहा है। ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा ये उसी के नाम पे ही है, तो इंडिया और रशिया के जॉइंट कोलाबोरेशन से इसको बनाया गया है, और भारत इसको फिलीपींस को देने की बात करा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मेंटेन करेगा इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत का जो है पॉलिसी कि वेपन्स को कहीं ना कहीं डिफेंस इंडिजनाइज करना, वो एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल सेट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज इनिशिएटिव्स। भारत ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं आसियान को लेकर के। तो सबसे पहले जो पॉइंट है दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अपने पार्टनरशिप को एलिवेट किया कब? 2022 में। अब यहाँ ट्रेड, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, इन सबको फोकस किया गया आसियान समिट 2022 में। इसी के साथ साथ में बेसिकली हम जब देखेंगे तो यहाँ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि किस तरीके से इंडिया म्यांमार थाईलैंड में बेसिकली जो हाईवे प्रोजेक्ट